बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, पंजाब असम्बली की तहलील की समरी गवर्नर तक पहुंच चुकी है। उन्होंने आगाह कर दिया कि मुझे समरी मौसूल हो चुकी है और 24 घंटे गुजर चुके हैं। अब अगले रात यानी कल शाम में 48 घंटे हो जाएंगे, वो साइन करें या ना करें, समरी तहलील हो जाएगी। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट की तर्जमान मसरत जमशेद चीमा साहबा कहती हैं कि क्या गवर्नर साहब दोबारा कोई शरारत तो नहीं करना चाहते। उन्हें लगता है कि वो कोई शरारत करना चाहते हैं, लेकिन वो उन्हें मुतनब्बे कर रही है कि पहले ही वो हजीमत उठा चुके हैं, दोबारा वो कानून के मुताबिक अमल करें। ये उन्हें एडवाइस है। राणा सनाउल्लाह और अता तारड़ जो के आए थे पंजाब में नून लीग की हुकूमत बनाने के लिए, और उन्होंने डील करना था अदालतों से, उन्होंने डील करना था पीटीआई को देखना था, उन्होंने वकीलों को देखना था, उन्होंने सारे मैनेज करने थे चीज़ें, ये अरकान को मैनेज करना था। लेकिन वो हजीमत का सामना करते हुए यहाँ से भाग गए। जब उन्होंने देखा कि हर सू अब हम हार चुके हैं और ये इत्मीनान का वोट, और ये इन्होंने आन फानल लिया, पता ही नहीं चलने दिया ये क्या कुछ और रहे थे, क्योंकि अब 13 जमातों के साथ वो ताकत और हल्के जो इनको एल्फी लगा के जोड़े हुए थे, सबकी कुव्वतों के बावजूद इन्होंने पता ही नहीं चलने दिया इमरान खान और परवेज इलाही ने। और यूं रात की अंधेरे में 2 बजे के करीब इन्होंने इत्मीनान का वोट लिया और उसके 12 घंटे बाद अदालतों से वो केस भी फाइनल हो गया। उन्होंने केस खारिज कर दिया, गवर्नर ने अपना ऑर्डर वापस ले लिया। अटॉर्नी जनरल ने कह दिया कि गवर्नर साहब कहते हैं मुझे कि जो स्पीकर पंजाब असम्बली की समरी है कि जी वजीर आला ने इत्मीनान का वोट ले लिया और काउंटिंग भी 186 उन्होंने बता दिया हमें, और उन्होंने कबूल कर लिया कि हाँ उन्होंने 186 वोट ले लिए। ये अब इसकी अदालतों में इन्होंने चैलेंज करना था। राणा सनाउल्लाह ने असम्बली के बाहर यही बातें की थी, तारड़ ने, राणा सनाउल्लाह ने और मलक अहमद खान ने, लेकिन ये अदालत की तरफ भी नहीं जा सके क्योंकि गवर्नर को भी पता था कि इन्होंने यानी पीटीआई और काफ लीग ने असम्बली हाल में कैमरे लगा के एक एक बंदे की तस्वीर ले ली हुई थी। यानी हर चीज का प्रूफ था कि हाँ हर बंदे ये वाकई असम्बली मेंबर है जिसने वोट डाला है। ये कह रहे थे तारड़ भी कि जियोफेंसी के जरिए हमें पता है कि कौन से बंदे नहीं आएंगे। इन्होंने 7 से 12 बंदे मार्क किए हुए थे कि ये असम्बली हाल पहुंच ही नहीं सकेंगे। अब नवाज शरीफ ने इन दोनों की खिंचाई की है, खास तौर पर राणा सनाउल्लाह की खिंचाई की है। और राणा सनाउल्लाह साहब अब कहते हैं कि जी मुझे जो वसाइल थे मैंने उनके मुताबिक काम किया, अब नहीं हो सका। आप दोनों यानी कि मरकजी क़यादत, असल क़यादत जो जागीरदार है इस पाकिस्तान मुस्लिम लीग के वज़ीर आज़म भी होगा तो इनके घर से होगा, वज़ीर आला भी होगा तो इनके घर से होगा, तो ये तो बाहर बैठे हुए हैं। और वज़ीर आज़म जो मौजूद है वो जनीवा बैठे हुए थे। जब वापस आए तो एक दिन के क्याम के बाद वो दुबई चले गए, यूएई चले गए। तो ये लोग खुद तो मुखलिस नहीं है, खुद तो ये उसको टाइम ही नहीं दे रहे। तो हमारे पास जो वसाइल थे हमने वो काम किया, लेकिन हमें नाकामी हुई और इन्होंने कैसे मैनेज किया, सब कुछ कर लिया। वो सारे बंदे जो इन्होंने अरेंज किए हुए थे कि वो असम्बली हाल ना पहुंचे और इत्मीनान का वोट ना हो सके और इनके 174 वोट हो और 179 रन ऑफ इलेक्शन में हम अपने शो करके हमजा शहबाज को वज़ीर आला ले आए, लेकिन वो नहीं हो सका। इस तरह इधर गेम पड़ गई और अब असम्बली तहलील हो जाएगी। और दूसरी बात ये कि केपीके की असम्बली अभी तक इमरान खान ने तहलील नहीं की। उसे कहा कि 2 दिन के बाद तहलील करेंगे। अभी भी उन्हें चूंकि डाउट था इमरान खान को भी और उसकी पार्टी और सब कायदीन को कि ये फिर कि कहीं ना कहीं छुपने की कोशिश करेंगे, अदालतों में जाएंगे, केस प्रोलॉन्ग करेंगे। ये ना हो कि हम उसी दिन केपीके की असम्बली तहलील कर दें और ये असम्बली लटक जाए। इसलिए उन्होंने उसको अभी होल्ड पे रखा हुआ और इसको तहलील कर दिया। और अब जैसे ही इसका वो साइन कर देगा तहलील हो जाएगी। और नेक्स्ट स्टेप भी उन्होंने शुरू कर दिया। इमरान खान ने इजलास ज़मान पार्क में बुला लिया कि निगरान सेटअप क्या होगा। 3 नाम निगरान सेटअप के लिए वज़ीर आला पंजाब देंगे और 3 नाम अपोजिशन लीडर की तरफ से आएंगे। अपोजिशन लीडर को भी आज वो खत लिख देंगे कि आप 3 नाम तजवीज़ कर दें। अगर वो 3 नाम तजवीज़ नहीं करते और पार्टी की तरफ से 3 नाम तजवीज़ कर दिए जाते और उन पर इत्तेफाक नहीं होता तो ये पार्लियामानी यानी कि पार्लियामेंट्री कमेटी की तरफ चला जाएगा। पार्लियामेंट्री कमेटी में फिर कुछ मेंबर हुकूमती और कुछ अपोजिशन के मेंबर्स होंगे, उन पर कमेटी मुश्तमिल होगी। वो 3 दिन तक फैसला कर सकती है कि कौन सा बंदा निगरान वज़ीर आला होगा। लेकिन अगर वो भी 3 दिन में ना कर सके फैसला तो फिर
2 दिन में इलेक्शन कमीशन के पास ये सारा मामला चला जाएगा, सारे नाम चले जाएंगे और फिर वो किसी को उन्हीं नामों में से किसी को केयरटेकर वजीर आला लगा देगा। इस तरह ये मसला इधर चल रहा है। दूसरी तरफ कराची में मसला चल रहा है कि MQM भाग रही है इलेक्शन से, उसके तमाम दलों को मिला दिया उसी एल्फी ने जिसने 13 जमातों को आपस में मिला दिया हुआ था। वो 13 जमातों में अब 14 जमाती यानी कि MQM भी शामिल है उसमें, जो पहले पिछली गवर्नमेंट की तादी थी अब इनकी तादी है। तो वो एल्फी इतनी ज़बरदस्त है कि वो इधर से उधर भी बंदे कर देती है। तो उसने किया उधर, अब उनका आपस में चटकलेश है कि MQM ने सिंध गवर्नमेंट पे प्रेशर डाला कि नहीं तो हम मरकजी हुकूमत से अलग हो जाएंगे। जैसे वो मरकजी हुकूमत से अलग होंगे, मरकजी हुकूमत दौरान पूरे मुल्क में इलेक्शन, जनाब असद जरदारी साहब इलेक्शन नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि सिंध की जो असम्बली है वो डिजॉल्व हो, वो चाहते हैं हम अपना टेन्योर पूरा करें, हम अपने 5 साल पूरे करें, इसलिए वो नहीं चाहते कि इलेक्शन हो। तो लेकिन MQM अगर जैसे इत्तेहाद से निकल जाती है बाहर, मरकजी हुकूमत खत्म हो जाएगी, 2 असम्बलियाँ ये डिजॉल्व हो जाएंगी, तो बाकी बचेगा क्या? इलेक्शन तो कराने पड़ेंगे पूरे पाकिस्तान में। तो इस तरह अब सारे पाकिस्तान में इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे। बल्दियाती इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ने भी इनको अब डिफीट कर दिया, यानी इलेक्शन कमीशन भी अब इसकी बात नहीं मान रहा। सिंध गवर्नमेंट ने, मुराद अली शाह ने ये 3 अजला के इलेक्शन MQM की मंशा पे मुलतवी करने के अहकाम जारी किए, जो इलेक्शन कमीशन ने कदम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं, 15 जनवरी को ही इतवार वाले दिन यानी परसों इलेक्शन होंगे मुकर्रर तारीख पर। यूं MQM और पीपल्स पार्टी दोनों हजीमत का सामना है इनको। अब ये इलेक्शन में जाएंगे, इन्होंने थ्रेट्स भी दिए, और थ्रेट्स किन को दे रहे हैं? इलेक्शन पे मामूर कौन होंगे? पुलिस वाले, रेंजर्स और पाकिस्तान की फौज। तो ये इन्हीं को थ्रेट्स दे रहे हैं कि हम देखते हैं कैसे इलेक्शन होते हैं। अब ये इलेक्शन में जाएंगे, तमाम ग्रुप्स आपस में मिलकर PSP, फरूक सत्तार और बहादराबाद MQM पाकिस्तान बहादराबाद, ये सारे मिलकर भी इलेक्शन में जाए, उधर पीपल्स पार्टी भी आए। तो अब अली जैदी साहब कहते हैं कि इंशाल्लाह कराची का मेल हमारा होगा। मैं फिर कराची की आवाम से अपील करूंगा कि 2 पार्टियां PTI और दूसरी जमात इस्लामी, इन दोनों में से किसी को भी आप वाज़ेह अक्सरियत दिलवा दे बल्दियाती इलेक्शंस पे, मेरे इन दोनों में से किसी का होगा तो आपका फायदा होगा। अगर इनके खिलाफ अलावा ये 2 पार्टियों के कोई भी बंदे जीत के इस तरह आ गए अक्सरियत में कि वो मेयर उनका हुआ, तो आज तक जो आपके साथ हो रहा है आइंदा भी वही होगा। अगर आप चाहते हैं कि कराची दोबारा रोशनियों का शहर बन जाए और पाकिस्तान की हब भी बने, तो फिर इन पार्टियों से छुटकारा हासिल करें और उन दोनों को जिन्होंने साबित किया हुआ है, जमात इस्लामी ने निमतुल्लाह खान साहब के दौर में साबित किया हुआ है कि वो कैसे मेयर थे, और PTI ने मरकज में हुकूमत करके, KPK में हुकूमत कर, पंजाब में हुकूमत करके बता दिया हुआ है कि वो अवाम की फलाह के लिए काम करती है। इमरान खान अपने लिए नहीं सोचता, वो कौम के लिए सोचता है, वो पाकिस्तान के लिए सोचता है, वो पाकिस्तानियों के लिए सोचता है, वो इस्लाम के लिए सोचता है, वो मुसलमानों के लिए सोचता है। तो ये अब आपको फैसला करना है 2 दिन के बाद कि आपने इन दोनों में से किसी को चुनना है, या उन्हीं लोगों को चुनना है कि जो आपकी लाशें बोरियों में बंद करके देते थे। आपको बोरी बंद लाशें दोबारा लानी है कराची में और अंधेरों में डबोना है कराची को दोबारा, या कराची को रोशनियों का शहर बनाना है, ये आप पे मुनहसर है। तो आप देखते हैं 2 दिन बाकी है। हाफिज नईम उर रहमान साहब पेड कंटेंट चलवा रहे हैं टीवी पे, मैं उनकी बार बार देख रहा हूँ ऐड उनकी, मुझे खुशी है। वो बंदा जो कुछ भी कह रहा है वो सच कह रहा है। जमात इस्लामी वाकई ऐसे ही काम करती है, वो किसी किस्म का भी काम जो करती है वो इसी तरह करती है, जो कहती है वही करती है। दूसरी तरफ PTI भी आपके सामने है। अगर जे इन्होंने तन तशरीह से सब के सब जितनी पुरानी पार्टी हैं उन्होंने बेशुमार इल्जामात लगाए PTI की क़यादत इमरान खान पे, लेकिन आज तक साबित नहीं कर सके। और खुद जो कह रहे थे अब राणा सनाउल्लाह भी तो झूठे साबित हो गए और भाग गए। इसी तरह है हाल। लेकिन आप लोगों ने डट के खड़े रहना है, वोट दें, जरूर जाएं, इलेक्शन में हिस्सा जरूर लें। छोटे, नौजवान, औरतें, मर्द सब 15 तारीख को इलेक्शन में हिस्सा लें और
साबित कर दें कि आपने अपने बैलेट से बोरीबंद लाश देने वालों को बोरियों में बंद करना है। आपने अपने बैलेट की ताकत से उनको बोरियों में बंद करना है और उनसे आज़ादी हासिल करनी है। अल्लाह हाफिज।